मकसद है कि हम लोग जिस जनता के द्वारा जीत कर यहाँ पर आए हैं अपनी लोकसभा में, उस लोकसभा की आवाज़ को, समस्या को सदन में हम लोग को उठाना है। तो पहली बार के जीते गए जो सांसद हैं वो अपनी लोकसभा की ना समस्या को उठा पा रहे हैं, ना देश हित के मुद्दों पर कोई चर्चा यहाँ पर कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल भी असंवैधानिक रूप से जो उनका रवैया है कांग्रेस का और विपक्ष का, वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जाएंगे तो हमसे पूछेगी कि आपने क्षेत्र से जुड़ी कौन सी समस्याएं उठाई हैं, क्षेत्र के विकास से जुड़ी कौन सी समस्याएं उठाई हैं, और हमारे पास इस बात का जवाब नहीं होगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दो सांसद जमुई से अरुण भारती और खगड़िया से राजेश वर्मा संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लेकर दोनों सांसद जो है यह मांग कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। बता दें कि पिछले कई दिनों से विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई बाधित हो रही है। ऐसे में दोनों सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और उन्होंने यह मांग की है कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। चूँकि जब संसद का बजट सत्र समाप्त होगा तो जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो लोग उनसे पूछते हैं कि क्षेत्र से जुड़े किस मसले को उन्होंने उठाया। दोनों सांसद मुलाकात कर क्या कुछ कह रहे हैं और क्या मांग करते हुए कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। मकसद है कि हम लोग जिस जनता के द्वारा जीत कर यहाँ पर आए हैं अपनी लोकसभा में, उस लोकसभा की आवाज़ को, समस्या को सदन में हम लोग को उठाना है। कल भी हमारा 0 आवर था, प्रश्नकाल था, आज भी हम लोग को यहाँ पर सवाल पूछना है। और लगातार कांग्रेस इस पूरे सदन को बाधित करने का काम कर रहा है। विपक्ष अपने लोकसभा की समस्या से, देश के हित से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष के साथियों को सिर्फ राजनीति करनी है। तो हम लोग स्पीकर साहब से आज सब मिलने के लिए गए थे, जो थोड़ी देर के बाद हम लोग की मुलाकात होगी। और हम लोग की मांग यही है कि स्पीकर साहब वैसे तमाम विपक्ष के सांसदों को चिन्हित करके सस्पेंड करने का काम करें, जो सिर्फ राजनीति करने के लिए लोकसभा में आ रहे हैं और पूरे के पूरे लोकसभा को बाधित करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग पहली बार के जीते गए जो सांसद हैं वो अपनी लोकसभा की ना समस्या को उठा पा रहे हैं, ना देश हित के मुद्दों पर कोई चर्चा यहाँ पर कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल भी असंवैधानिक रूप से जो उनका रवैया है कांग्रेस का और विपक्ष का, वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे पास कोई फेमस सरनेम नहीं है। हम लोग कभी भी, चाहे कभी उत्तर भारत से और कभी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ पाए, ऐसा हम लोग के लिए संभव नहीं है। क्षेत्र की जनता के बीच हमारा आकलन हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगा, और जब परफॉर्मेंस के आधार पर होगा तो क्षेत्र की जनता आज से 3 साल बाद चुनाव में और अभी सदन खत्म होने के बाद जब क्षेत्र में जाएंगे तो हमसे पूछेगी कि आपने क्षेत्र से जुड़ी कौन सी समस्याएं उठाई हैं, क्षेत्र के विकास से जुड़ी कौन सी समस्याएं उठाई हैं, और हमारे पास इस बात का जवाब नहीं होगा। वैसे भी हम छोटे दल हैं, पहली बार के सांसद हैं। हम लोगों का अपने क्षेत्र से जुड़े विकास के मुद्दे को, जनता की बात को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आकलन ही हमारे परफॉर्मेंस पे होगा। हमारे पास कोई फेमस सरनेम नहीं है जिसके कारण हम कभी उत्तर भारत से या कभी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सकें। ये देखो, ये अधिवेशन के लिए करोड़ों रुपए सरकार का खर्चा हो रहा है, वो जनता का पैसा है, और यहाँ रोज सदन एडजर्न हो रहा है, जनता का पैसा फोकट जा रहा है। अभी बजट है, बजट में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होना चाहिए, हमारे स्टेट में क्या होना चाहिए, सुझाव हमें देने का था। अब हम कैसे देंगे अगर बजट नहीं चलेगा तो? इसी तरह का राहुल गांधी जो सुर्खियों में रहने के लिए जो बर्ताव कर रहे हैं, हमारी मांग है राहुल गांधी सहित जो लोग यहाँ सदन चलने नहीं देते उनको बाहर करे, सदन से बर्खास्त करे और सदन चलने दे।